अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आई ऑल, होप यू आर डूइंग गुड। सो वे आर। तो जनाब, लास्ट मैंने आपके साथ नली बिरयानी की रेसिपी शेयर की थी जो कि आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद की। तो आपकी पसंद का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं ये नहीं कहती कि मुझे लाखों लाइक्स आए हैं, लेकिन जितने लोग हैं उतने लोग लाइक करें, पसंद करें, कमेंट करें, तो वही मेरे लिए बहुत है। तो जज़ाकल्लाह सबका। और यहाँ बच्चे काम कर रहे थे तो इसकी वीडियो बनाई। क्यों वीडियो बनाई? तो जनाब, बच्चे ट्यूशन से काम करके जाते हैं तो टीचर लिख के देती हैं कि बराए मेहरबानी बच्चों को खुद काम करने दिया करें। अरे भाई, बच्चों ने खुद ही काम किया है, आपको वीडियो बना के भेजें क्या? ये देखें ज़रा हरकतें। खुद से तो काम साफ़ कराया नहीं जाता स्कूल टीचर्स से, किसी से भी काम साफ़ नहीं कराया। सब बच्चों को एक साथ पढ़ा देती हैं, कौन बच्चा क्या कर रहा है, कैसे लिख रहा है, उन लोगों को कोई फोकस नहीं होता है। अगर ट्यूशन में अच्छा काम करके जाते हैं तो फिर ये जवाब आता है कि बच्चों को खुद काम करने दिया करें, जैसे खुद ने बहुत अच्छा काम करना सिखाया। तो सलाम है आप सब टीचर्स को, स्कूल टीचर्स को भी सलाम है जो ये लिख के भेज रही हो। इतनी हिम्मत है भाई। बच्चे स्कूल से लिख के लाते हैं इतना गंदा गंदा काम, इतना बड़ा बड़ा। ये देखें, ऊपर नीचे में फ़र्क है ये नहीं, दोनों में इतना बड़ा बड़ा लिख के लाते हैं और इतना गंदा गंदा कि बस। चलें, हम फिर भी साफ़ करा देते हैं ट्यूशन में। अब ट्यूशन में साफ़ कराएं तो वो भी उन लोगों को प्रॉब्लम है कि साफ़, मतलब वो समझते हैं शायद किसी बड़े ने लिख के दिया। तो ये हाल है हमारे प्राइवेट स्कूलों का। गवर्नमेंट स्कूल नहीं, प्राइवेट स्कूलों का ये हाल है। तो अल्लाह हिदायत दे तमाम टीचर्स को और बच्चों पे फोकस करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। क्योंकि पाकिस्तान का जो असर हो रहा है ना, उसका तो अल्लाह ही मालिक है। पहले तो ये महंगाई, दूसरी टीचर्स की लैकनेस, थर्ड है पेरेंटिंग। क्योंकि न्यू जनरेशन के साथ पेरेंटिंग इट्स नॉट इजी टास्क, और बच्चों को बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, बच्चों की एक्टिविटीज़ का, बच्चों के माइंड सेट का, तो हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, हर चीज़ को साथ लेके चलना पड़ता है। तो पेरेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है कि आप कैसे पेरेंटिंग करते हो और बच्चों से बच्चे क्या बिहेव करते हैं। और काफ़ी बच्चे आते हैं मेरे पास जो बहुत अच्छे ट्यूशन में, और कुछ बच्चे होते हैं जो उनका बिहेवियर सही नहीं है। The way they talk, the way they act, the way they reply, so many problems are in their behavior। और कुछ बच्चे होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और ओबीडियंट होते हैं, बहुत सारी खूबियाँ और होती हैं उनमें। तो ये सब पेरेंटिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बनिस्बत टीचर्स के। तो पेरेंटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। तो मेरे पास जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, उनकी मैं ज़रूर तारीफ़ करती हूँ पेरेंट्स से कि नहीं, आपने अपने बच्चों की अच्छी तरबियत की है। तो ये बात हो गई बच्चों की छोटी मोटी। अब बारी आती है कि हमारे मिस्टेक क्या की। तो आपको पता है अल्पाइन तो मैं जाती नहीं कभी। तो किसके कहने पे? हाँ, मुस्कान के कहने पे हम गए थे, लेकिन हमने एक ब्लेंडर मारा। वो ब्लेंडर क्या था, वो गलती क्या थी? हम गए तो अल्पाइन ही जो जगह बताई थी, लेकिन हमने गलत फ्लेवर चूज़ कर लिया और हमने मंगाया था बटर स्कॉच, जो बिल्कुल अच्छा नहीं था। मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो उसका रिप्लाई है, जब मैंने व्लॉग डाला तो उसका रिप्लाई आया कि मैंने बटर स्कॉच नहीं कहा था, मैंने चॉकलेट बेल्जियम कहा था। मैंने बोला ओ, और हमसे ये मिस्टेक हो गई। मैं बोल रही थी आफ़ी को कि पूछ लो एक दफ़ा कॉल करके, फ़जूल में हम कोई गलत आइसक्रीम खा कर आ जाएँ। आपको पता है मैं उल्टे सीधे फ्लेवर्स तो खाती नहीं ना, अल्पाइन की खाते हैं, क्योंकि अल्पाइन में मुझे पाउडर मिल्क की बहुत आती है। तो सेम इसमें भी आ रही थी, लेकिन हम गलत खा कर आ गए थे। अब क्या कर सकते हैं। तो मैंने बोला चलो बेटर लक नेक्स्ट टाइम हम चॉकलेट बेल्जियम खाएंगे इंशाल्लाह। और एक और पिज़्ज़ा पॉइंट बताया है उसने, मुस्कान नहीं बताया, तो वहाँ का भी पिज़्ज़ा खाएंगे इंशाल्लाह। तो जनाब, ये हो गया ब्लेंडर। अब किचन ऑलमोस्ट माशाल्लाह कंप्लीट हो गया है, थोड़ा काम रहता है। And I organized half of my kitchen, alhamdulillah. So if you want to see, you have to comment. अगर आप देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि हाँ, किचन ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो डालनी है या नहीं डालनी। तो जनाब, कमेंट में मुझे पता चलेगा हाँ डालूँ या नहीं डालूँ, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट हाफ़ बहुत प्यारा ऑर्गेनाइज़ किया अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो मतलब एक जब रेनोवेशन होता है ना कुछ घर में, तो आपका खुद दिल लग रहा होता है किचन में और चीज़ों में। तो ये रियल फैक्ट है। तो यहाँ सीशू एंड बेला भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह मिलना। चलो छोटी सी झलक सीशू की बेला की दिखा दूँ। तो एक तो घूमने में लगे हुए, वो हाथ में नहीं आता, ये माशाल्लाह सेट हो गए। तो कैसे टांगे फैला के लेटे हुए। तो बस यही था आज का व्लॉग। होप यू लाइक, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ़ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।